बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे उर्दू की मौजूदा सूरत हाल क्या है। उर्दू की मौजूदा सूरत हाल बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में राब्ते की ज़बान उर्दू ही है। इसमें सबसे ज़्यादा रसाले और अखबारात शाया होते हैं। रेडियो और टेलीविज़न की ज़बान भी यही है। सदर, वज़ीर आज़म और गवर्नर साहबान अपनी तकारीर में उर्दू ही बोलते हैं। सरकारी सरपरस्ती में उर्दू का पौधा खूब फल फूल रहा है। सूबाई सतह पर उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत से अहम अदारे कायम हैं, जिन्हें बहुत सी ग्रांट दी जाती है। प्राइवेट अदारों को भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए अमदाद दी जाती है। सरकारी असरात के तहत अकेडमी ऑफ लेटर्स, उर्दू साइंस बोर्ड, उर्दू डिक्शनरी बोर्ड, कौमी ज़बान और 20 अदारे चल रहे हैं। अवामी सतह पर अलबत्ता सूरत हाल बदल रही है। पंजाब, जिसे उर्दू का घर समझा जाता है और जहां लोग अपने बच्चों के साथ उर्दू बोलना फैशन के तौर पर इख्तियार किए हुए थे, वहां अब अंग्रेज़ी ज़ोर पकड़ रही है। पंजाब वो सूबा है जिसने उर्दू की अंधी हमायत की और इसकी खातर लगभग एक सदी खुद को जाहल रखना गवारा कर लिया था। दुनिया भर का मुसलमान असूल मादरी ज़बान में तालीम पंजाब में कभी लागू नहीं किया गया। मादरी ज़बान ज़रिया तालीम ना होने के नतीजे में पंजाब में शरह ख़वानदगी अफसोसनाक हद तक कम रही, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो देने की जहमत गवारा ना की। पंजाबियों के रवायती एहसास कमतरी के नतीजे में उन्होंने अपनी ज़बान पंजाबी को किसी काबिल नहीं समझा और दूसरी ज़बानें बोलना काबिल इफ्तिखार जाना। जैसा कि सिंधी दानश्वर शेख एयाज ने एक बार कहा था कि पंजाबी लोग उर्दू इसलिए बोलते हैं कि उन्हें अंग्रेज़ी आती ही नहीं। अब वही पंजाबी अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूलों में दाखिला कराते हैं और ये सोच परवान चढ़ रही है कि अंग्रेज़ी मुस्तकबल की ज़बान है, क्यों ना उसे ही इख्तियार कर लिया जाए। यूँ अंग्रेज़ी जो दुनिया भर में एक बड़ी ज़बान है, पाकिस्तान में भी मादरी ज़बान के तौर पर मुतारफ़ हो रही है। बहुत से दानश्वर इस सूरत हाल पर परेशान हैं, लेकिन इनकी परेशानी का मदावा किसी के पास नहीं है। जो चीज़ फैशन में दाखिल हो जाए, इसका कोई इलाज नहीं होता। किसी ज़माने में इस फैशन को गुलबर्ग कल्चर, बर्गर कल्चर या मम्मी डैडी कल्चर कहकर जान छुड़ाई जाती थी, लेकिन अब ये कल्चर गली मोहल्ले का फैशन है और गामा नान वाला या फिर माजा दूध वाला भी अपने बच्चे को अंग्रेज़ी स्कूल में बड़े फ़ख्र से दाखिल कराता है। मास मीडिया, ग्लोबल विलेज और इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है और बैनुल अक़वामियत के इस दौर में किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि वो कौमी नौइयत की चीज़ों के बारे में सोच सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी आपसे इल्तमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।